Welcome back. In focus हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर. Now coming back to the ईरान इसराइल, जिसमें सदर ट्रंप की जानिब से दोबारा से ये कहा गया कि 2 हफ्तों के लिए वो अपने इस फैसले को वक्त दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो और उसके बाद मज़ाकरात हों. बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये बहुत मुमकिन है, जो तज्ज़िया निगार हैं वो कहते हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई उसके बाद सदर ट्रंप की जो टोन है उसमें बड़ी तब्दीली आई. डू यू रियली थिंक कि दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल? और पाकिस्तान ने ज़रूर, जाहिर है कि ईरान हमारा नेबर है, ख़त्ते की क्या सिचुएशन बन सकती है, इस पर एक ब्रीफिंग तो हुई होगी. देखें, इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी मीडिया में या मुबस्सरीन जिस तरह इस वाक़े को इंटरप्रेट करते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो वो फिर पाकिस्तान के इनपुट पे फोकस करते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने है. सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात है, दैट्स वन इनपुट. ओके. तुर्की की भी इनपुट है, सऊदी की भी इनपुट है, मुत्तहिदा अरब अमारात की भी इनपुट है, यूरोपियन ममालिक की भी इनपुट है, रशिया की भी इनपुट है, चाइना की भी इनपुट है, भारत की भी इनपुट है. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक के जो है देखनी है. ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया. मैं समझता हूँ कि उन्होंने मजमूई तौर पे इंटीग्रेट किया है अपनी सोच में तमाम जो लोग आए हैं. हाँ, चूंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान का नेबर है, बॉर्डर लगता है, तो और उसके अलावा जो है और कोई ऐसा मुल्क, बड़ा मुल्क नहीं है जिसका बॉर्डर लगता हो, तो जाहिर है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है आर्मी चीफ की जो बात है, जो उनका जो है ना मशवरा होगा, उस पे डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके. ओके, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उसके बाद भी जो उनकी गुफ्तगू थी उसमें उन्होंने कहा था कि दे नो ईरान बेटर देन मोस्ट ऑफ देम. सो विच मेंट जी, वो इसी बात का इशारा था कि पाकिस्तान का जो है मतलब रोजमर्रा का लेन देन है ना. सही. मतलब जब आपकी एक मुल्क दूसरे मुल्क का बॉर्डर लगता हो और जो है फिर एक तारीखी पस मंजर भी है ना. बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारे सही. मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद जो हैं वो ईरान और जो है सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं. तो वो सारी चीज़ें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग में बताई गई हैं. तो वो बयान उस बात की अक्कासी करता है, रिकग्नाइज करता है कि पाकिस्तान का जो एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है वो अहम है. अहम है. ओके. सो क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सदर ट्रंप के आगे इस वक्त मुख्तलिफ इनपुट्स हैं, वेदर इट इज़ चाइना, रशिया, अरब ममालिक, पाकिस्तान, भारत, और इन सब के बाद उन्होंने अपने 2 हफ्तों को जो है उससे मौखर किया है फैसले को. अब आती हूँ रशिया की तरफ. नादिया, सबसे बड़ा जो है इनपुट इस वक्त जो है वो इसराइल का है, जो कि जंग कर रहा है. उसका इनपुट इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो तो मतलब कोलैबोरेट हो रहा है ना. जंग कैसे सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जंग बेकाबू हो जाए. अमेरिका के अहदाफ नेसेसरली वो नहीं हैं जो इसराइल के हैं. अमेरिका के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और उनके बेस के अंदर इख्तलाफ है जो अब खुल के सामने आ चुका है. तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रख के तो फैसला करना है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने. अच्छा, पहले रशिया पे मैं बात करूँ, then I'm going to come back to the American president. रशियन प्रेसिडेंट का एक इंटरव्यू जिसका कि आज बड़ा हवाला है खबरों में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान पीसफुल पर्पस के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है. इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो जौहरी हथियार बना रहा हो, और ये बात उन्होंने इजरायली क़यादत को भी कई बार बताई है. और वो पीसफुल पर्पस की यूरेनियम इनरिचमेंट को ईरान की सपोर्ट करते हैं. इसको किस नज़र से आप देखते हैं कि अगर बिलफर्ज अमेरिका का फैसला बिल आखिर ये होता है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ हमला करेगा, तो फिर ऐसे में रशिया का क्या किरदार हो सकता है? बहुत अहम सवाल है. तो और बयान भी बहुत अहम है. उसकी वजह यह है कि ये जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, जिसमें अमेरिका जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है, इसको रूस कैसे देख रहा है, और इसको अमेरिका और रूस के जो मुज़ाकरात हैं यूक्रेन को लेके और उसके जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक जो है ना, जो उनकी बसात है, उसके पस मंज़र में भी रख के देखने की ज़रूरत है. इसेंशली सदर व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं,
اور اگر آپ کوئی کارروائی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ڈائریکٹلی کہہ دینا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے، رائٹ تو وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ تھریٹننگ کی پوزیشن میں روس ہے، لیکن وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ذہن میں ایک ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ یہ جوہری ہتھیار جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا تو بڑا پرامن قسم کا پروگرام ہے، تو یہ تو سویلین پرپسز کے لیے کر رہے ہیں. اب کیا وہ واقعی کر رہے ہیں، اس سے قطع نظر وہ بیسکلی میسج یہ بھیج رہے ہیں کہ اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں، اگر آپ جا کے ان پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ہم سے کوآپریشن کی آپ توقع نہ رکھیے. اوکے کہ یہ وہ ڈاؤٹ ڈال رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ان کی حمایت نہ کریں، لیکن ڈاؤٹ ہی انف ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، لیکن اس کی کچھ قیمت ہے یوکرین کے جو نا اس میں کانٹیکسٹ میں، تو آئیے ہمارے ساتھ بھی میز پہ بیٹھیے تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جتنا خطرہ روس کو ہے ایک پوٹینشل ایرانین نیوکلیئر ویپن سے، اتنا کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ روس اور ایران جو ہے تاریخی طور پہ ایڈورسریز رہے ہیں. جو علاقے آج روس کے پاس ہیں وہ ایک زمانے میں ایران کے پاس ہوا کرتے تھے 19 سینچری تک، یعنی لیٹ 1800s میں یہ ماڈرن بارڈرز آف ایران ڈرا ہوئے تھے. تو روس وہ بھولا نہیں ہے، اور روس بھی نہیں چاہے گا کہ اس جیسے پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈر کے اتنے قریب کوئی ایک ایسا ملک ہو بارڈر کے اوپر کہ جو اس کے پاس ایٹمی ہتھیار آ جائیں، روس بھی نہیں چاہتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری فار بینگ ود اس آن دا شو. یہ ہوا ہے ایک بریک کا، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو کیونکہ دنیا اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں تیز ہو رہی ہیں. ایران میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بات کریں گے اس پر رائٹ آفٹر دس بریک.